हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत जिन हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है या जिन सेंटेंस का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, उन सेंटेंस की शुरुआत अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम डू और डज से करते हैं। यानी सबसे पहले डू या डज और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जिन हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो उनकी शुरुआत हम डू और डज से करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे यह किताब पढ़ते हैं? क्या वे यह किताब पढ़ते हैं? अब वाक्य की यानी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही? क्या वे यह किताब पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो जवाब यस, अगर नहीं पढ़ते हैं तो नो। यानी इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। तो किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्या वे यह किताब पढ़ते हैं, माने ते हैं लास्ट में दिया हुआ है अंत में। तो सेंटेंस यानी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसकी शुरुआत हम डू और डज से करेंगे। यानी सबसे पहले डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन यानी कोई नेम दिया हुआ हो। सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, इट हो या कोई नेम दिया हुआ हो, तो हम सबसे पहले डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यानी इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम सबसे पहले डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। यदि मैन वर्ब कौन सी है, जो काम किया जा रहा है वही मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। कौन सा काम किया जा रहा है? पढ़ने का काम किया जा रहा है। क्या वे यह किताब पढ़ते हैं, यानी पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो ये हमारी मैन वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। अब इस क्रिया को यानी इस कार्य को जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है। कौन कर रहा है, यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जो पढ़ने का काम है, इसका प्रभाव किस पे आ रहा है? एक किताब पे, यानी किताब पढ़ी जा रही है। इसका पढ़ने का प्रभाव है किस पे आ रहा है? किताब पे, यानी किताब पढ़ी जा रही है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब तो मिल गए। अब हम लिखना में सबसे पहले डू और डज सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज सबसे पहले लिखना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो हमें डू पहले लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? वे के लिए क्या लिखना है? दे। अब सब्जेक्ट हमारा दे है, तो हमें क्या लिखना होगा? डू या डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं है, ये प्लूरल है, तो हमें डू लिखना है। यानी इनमें से तो कोई है नहीं। अगर ए सब्जेक्ट इनमें से कोई होता, ही, सी, इट या कोई नेम, तो हम पहले डज लिखते। इनमें से नहीं है तो हम डू लिखेंगे। डू डू दे, यानी डू हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट दे हो गया। अब मैन वर्ब पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए क्या लिखना है? रीड, डू दे रीड,
अब डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा दे, मैन वर्ब हो गया रीड, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, या किताब, या किताब ये ऑब्जेक्ट है। तो दिस बुक, डू दे रीड दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। अरे डू फिर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं, इसका निगेटिव देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, क्या वे यह किताब नहीं पढ़ते हैं, क्या वे यह किताब नहीं पढ़ते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, क्या वे यह किताब नहीं पढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम पहले ही पहचान चुके हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैन वर्ब, यानी पढ़ते हैं हमारा मैन वर्ब, पढ़ने का काम किया जा रहा है तो ये मैन वर्ब होगी। अब ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट ही, वे कर रहे हैं पढ़ने का काम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा यह किताब, यानी ये एडजेक्टिव है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो ये साथ ही में रहेगा नाउन के, इसकी इस किताब नाउन के साथ में आया वो, तो ये इसके साथ ही में रहेगा, तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब नहीं दिया हुआ वाक्य निगेटिव है, तो हमें क्या करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले, बाकी तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, तो सबसे पहले हमें डू ही लिख लेना है। फिर डू के बाद सब्जेक्ट हमारा दे, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट तो लिखना है बस, डू दे। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, दे सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट। अब मैन वर्ब कौन सी है, रीड, डू दे नॉट रीड यह किताब, दिस बुक, डू दे नॉट रीड दिस बुक, यानी केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। यानी ये हमारा डू ही गया, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो गई, फिर ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन मार्क, डू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जब वाक्य क्या से शुरू होगा और निगेटिव होगा, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होगी और निगेटिव होगा, तो उसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डू और डज पहले सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और क्या से शुरू है और निगेटिव भी है, नहीं भी दिया हुआ, क्या से शुरू है, नहीं दिया हुआ है, निगेटिव है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो डू और डज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और देखते हैं ना, क्या तुम ये सवाल हल करते हो, क्या तुम ये सवाल हल करते हो, क्या तुम ये सवाल हल करते हो, यानी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही, क्या तुम ये सवाल हल करते हो। अगर हल करता है तो यस यानी हाँ, अगर नहीं हल करता है तो नो यानी ना, यानी हाँ ना में जवाब दिया जा सकता है। और बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हल करते होते हैं लास्ट में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें इसकी शुरुआत डू और डज से करनी सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम मैन वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचान लेते हैं। कौन सा काम किया जा रहा है, हल करने का काम किया जा रहा है, क्या तुम ये सवाल हल करते हो, यानी हल करने का काम किया जा रहा है, तो हल करना हमारी मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब हो गई। अब ये हल करने का काम कौन कर रहा है,
जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है। तुम कर रहे हैं यानी तुम्हें सब्जेक्ट हो गया और करने का काम, और तुम कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या हल किया जा रहा है, यानी जो वर्ब है हमारी हल करने, इसका प्रभाव किस पे आ रहा है, ये सवाल, यानी सवाल पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी क्रिया का प्रभाव जिस पे आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए क्या लिखना है, यू। अब ये देख लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट या कोई नाम। ही, सी, इट या कोई नाम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब इनमें से तो कोई है नहीं, अगर इनमें से कोई होता तो हम डज लिखते। अब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं तो हम डू लिखेंगे सबसे पहले, डू यू। अब डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना। मैन वर्ब कौन सी, हल करना, हल करने के लिए सॉल्व, डू यू सॉल्व। अब क्या बचा, डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट ए सवाल, ए सवाल, यानी हमें लग रहा है एक से ज़्यादा सवाल है तो हम दीज क्वेश्चंस लिखेंगे, डू यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। डू यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्या तुम ये सवाल हल करते हो, क्या तुम ये सवाल हल करते हो। जब कोई चीज़ें हमारे पास एक से ज़्यादा होती हैं, पास में होती हैं, हमारी पहुंच तक होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, तो उन नाउन की ओर इशारा करने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। जब पास में होती हैं और एक से ज़्यादा होती हैं तो उन चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। अब जब दूर होती हैं और एक से ज़्यादा होती हैं, हमसे दूर होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, तो उन चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। और जिन चीज़ों के लिए प्रयोग किए जाते हैं इशारा करने, जिन चीज़ों के लिए इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनसे पहले एक साथ में ही रखे जाते हैं। डू यू सॉल्व दीज क्वेश्चन। अब ये हमारा डू हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हुआ क्वेश्चन मार्क। अब इसका निगेटिव वेट करते हैं, क्या तुम ये सवाल नहीं हल करते, क्या तुम ये सवाल नहीं हल करते हो, क्या तुम ये सवाल नहीं हल करते। अब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, यानी बाकी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से है, क्या सेंटेंस तो ऊपर वाला है, चलो निगेटिव कर दिया, क्या तुम ये सवाल नहीं हल करते हो, केवल नहीं इसमें आ गया। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मान पर हम पहले पहचान चुके हैं, तो हल करना यानी काम हल करने का किया जा रहा है, तो हमारी मैन वर्ब होगी। और ये हल करने का काम कौन कर रहा है, वही सब्जेक्ट हो गया, यानी तुम कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हल करने का जो काम है इसका प्रभाव किस पे आ रहा है, सवाल पे हमारे ऑब्जेक्ट हो गया। वाक्य निगेटिव तो हमें सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लिखना है बस। तो सबसे पहले है डू, फिर सब्जेक्ट क्या है, डू यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है बस, और कुछ फालतू करना नहीं है। डू यू नॉट, अब मैन वर्ब लिख देना है, मैन वर्ब हल करना के लिए सॉल्व, डू यू नॉट सॉल्व ये सवाल, दीज क्वेश्चन। Do you not solve these questions? Do you not solve these questions? ये सवाल नहीं हल करते हैं। डू के बाद ये सब्जेक्ट, डू के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नाउन, फिर नाउन की फर्स्ट फॉर्म, फिर
ऑब्जेक्ट। डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर माइनॉरिटी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगला क्या वह यह गीत गाती है? क्या वह यह गीत, क्या वह यह गीत गाती है? अब हिंदी सेंटेंस की शुरुआत या हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है? अब इसका जवाब हम देखते हैं, ऐसे हमें मिल पाता है नहीं, हम दे सकते हैं या नहीं। क्या वह यह गीत गाती है? अगर गाती है तो यस, नहीं गाती है तो नो। यानी यस या नो में आंसर किया जा सकता है। और वाट किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। गाती है, टी है अंत में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमें इसकी शुरुआत कैसे करनी है? डू और डज से। अब हम अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें सबसे पहले डज लिखना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो हमें डू लिखना है। तो हम मैन वर्ब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पहचानने को गाती है। काम कौन सा आ रहा है? गाने का। क्या वह यह गीत गाती है? काम गाने का आ रहा है, तो हमारा ये मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया हो गई। अब ये गाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब जो गाने का काम है इसका प्रभाव किस पे आ रहा है? गीत पे, यानी गीत गाया जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब वो क्या हुआ? यह गीत गाती है। गाती है यानी कोई लड़की या औरत है, उसके लिए हम सी लिखेंगे, सी। अब सब्जेक्ट देखना है, क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है? ही, सी, इट। हाँ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। क्यों? सी देखो इधर दिया, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम डू लिखेंगे या डज? डज लिखेंगे या डू? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है डज, तो हम सबसे पहले डज सी। अब डज हो गया यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब माइन वर्ब लिखना। माइन वर्ब गाती, गाना के लिए सिंग, गाने के लिए क्या लिखते हैं? सिंग। डज सी सिंग यह गीत, दिस सॉन्ग, यह गीत के लिए दिस सॉन्ग। डज सी सिंग दिस सॉन्ग। डज सी सिंग दिस सॉन्ग, क्या यह गीत, वह यह गीत गाती है। अब ये हमारा डज है यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट है, फिर ए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ए हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। क्या वह यह गीत नहीं गाती है? 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 अब निगेटिव हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, नहीं दिया हुआ है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव तो निगेटिव हो गया। और वाक्य की शुरुआत यानी सेंटेंस की शुरुआत क्या से ही है। क्या वह यह गीत नहीं गाती है? केवल नहीं बढ़ा हुआ है तो केवल हम नाट ही बढ़ाएंगे सब्जेक्ट के बाद, बस नहीं बढ़ा हुआ है तो हम केवल सब्जेक्ट के बाद नाट ही बढ़ा देंगे। बाकी
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मैन वर्ब पहले हम पहचान चुके हैं। गाती है हमारा मैन वर्ब लीजिए, और सब्जेक्ट कौन है, काम गाने का है तो मैन वर्ब है, कौन गाने का काम कर रहा है, ठीक है सब्जेक्ट लीजिए। और क्या गा रहा है, गाया जा रहा है, गीत वहाँ किस पे आ रहा है, गाने का गीत पे तो हमारा ऑब्जेक्ट। और करता हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था, ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो हमें सबसे पहले दज लिखना, दज, फिर सी। अब सब्जेक्ट के बाद नाट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नाट लिखना है, दज सी नाट। अब गाना के लिए सिंग दिस सॉन्ग, या दिस सॉन्ग, डज सी नॉट सिंग दिस सॉन्ग। क्या हुआ है अभी नहीं गाती, ठीक है। डज, डज के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मैनुअल की फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं। क्या मोहन फुटबॉल खेलता है, क्या मोहन फुटबॉल, क्या मोहन फुटबॉल खेलता है, यानी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से है, क्या मोहन फुटबॉल खेलता है। अब देखते हैं इसका जवाब हिंदी यस या नो में दिया जा सकता है या नहीं। क्या मोहन फुटबॉल खेलता है, अगर खेलता है तो यस, नहीं खेलता है तो नो, यानी जवाब इसका यस या नो में दिया जा सकता है। तो अब बात किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, खेलता है दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम सबसे पहले डज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम डू लिखेंगे। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, काम कौन सा आ रहा है, खेलने का काम हो रहा है। क्या मोहन फुटबॉल खेलता है, यानी खेलने का काम हो रहा है, तो ये हमारी मैन वर्ब हो गई। मुख्य क्रिया हो, कौन है खेल रहा है, यानी खेलने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या खेला जा रहा है, यानी जो मैन वर्ब है इसका प्रभाव किस पे आ रहा है, फुटबॉल पे आ रहा है। ये जो क्रिया है हमारा जो कार्य हो रहा है इसका प्रभाव किस पे आ रहा है, फुटबॉल पे, फुटबॉल पे प्रभाव कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन सब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दिया हुआ है इधर ही सी इट या कोई नेम दिया है, सिंगुलर नाउन या कोई नेम, यानी ही सी इट सिंगुलर नाउन कोई नेम। तो नेम है यानी मोहन, नाम है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें पहले डज लिखना है। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम पहले डज लिखेंगे, डज मोहन। अब डज लीजिए, फिर सब्जेक्ट लीजिए, अब माइंड पर खेलना, खेलने के लिए प्ले की मैन वर्ब भी लिख दिया, बचा क्या ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या है ना फुटबॉल, डज मोहन प्ले फुटबॉल, डज मोहन प्ले फुटबॉल, डज मोहन प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। ए डज हो गया, अरे सब्जेक्ट मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब ए हमारी मैन वर्ब हो गई, अरे ऑब्जेक्ट डज मोहन प्ले फुटबॉल। सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, डज सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका निगेटिव का देख लेते हैं, क्या मोहन फुटबॉल नहीं खेलता, क्या मोहन फुटबॉल
नहीं खेलता है। क्या मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है? अब ए इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, केवल इसमें नहीं और बढ़ा हुआ है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। अब कौन सा काम हो रहा था? खेलने का, ये हमारी मैन बन होंगे। खेलने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब खेलने का प्रभाव किस पे आ रहा है? फुटबॉल पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब करता हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी नाम दिया हुआ ही सी इट या कोई नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो हम सबसे पहले डज लिखेंगे, डज मोहन। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, डज मोहन नॉट प्ले। अब माइनर हो गए, खेलना तो प्ले। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट फुटबॉल। डज मोहन नॉट प्ले फुटबॉल? क्या मोहन फुटबॉल नहीं खेलता? ये डज लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस माइनर की फॉर्म करते, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया। डज सब्जेक्ट नॉट माइनर की फॉर्म ऑब्जेक्ट।